अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सीएसएस की जो नई रिफॉर्म्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करूंगी कि वो कौन सी रिफॉर्म्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी इसके बाद शामिल होंगे और कौन से ऑप्शनल होंगे, कितने क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है सब्जेक्ट को, और जो स्टूडेंट जिस ग्रुप में जाना चाहता है उसे कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होंगे। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर मेरी ये पहली वीडियो है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी कंपैरेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। सीएसएस की ये रिफॉर्म्स मैं आपको पहले बता दूं कि अभी ये एक ड्राफ्ट है, कंफर्म नहीं हुआ है और ना ही इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अभी ये दोबारा कमेटी के सामने रखा जाएगा, अगर कंफर्म हो गया तो उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। फ़िलहाल आपकी जो तैयारी है जिस तरह से है आप उसको कंटिन्यू रखें। ड्राफ्ट ये है कि अब जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे उनको कम करके 4 कर दिया गया है। अब इसमें इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन होगा जो 50 मार्क्स का होगा, इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का होगा, इस्लामियात का कम करके उसको भी 50 मार्क्स का कर दिया गया है, और फोर्थ सब्जेक्ट जो इन्होंने अब कंपलसरी में डाल दिया है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस है। मतलब कि अब पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी को कंपलसरी में से निकाल दिया जाएगा। अभी ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा होने के चांसेस हैं। सो कंपलसरी के जो मार्क्स हैं वो 300 हैं, बाकी 900 जो हैं वो ऑप्शनल के होंगे। अब मैं आपके साथ वो 3 क्लस्टर्स डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपने लाजमी ऑप्ट करने हैं, तभी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ को एज अ ऑप्शनल चूज़ किया और इसके साथ 3 और सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं, लेकिन अगर ये 3 चूज़ किए तो आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही नीचे आपको पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर भी इसमें पॉलिटिकल साइंस है और लॉ भी है। पॉलिटिकल साइंस और लॉ ऊपर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी है। तो आप कहेंगे कि ये ऊपर भी है और नीचे भी है, तो क्या ये पेपर 1 या पेपर 2 के हिसाब से कुछ लिखा हुआ है? तो ऐसा नहीं है। 3 सब्जेक्ट्स आप वहाँ से उठाएंगे और एक यहाँ से आप क्रिमिनोलॉजी उठाएंगे। ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पर फिर आप इन 2 ग्रुप्स के लिए मींस कि पीएएस और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ 4 हुए हैं, अभी आपको 2 सब्जेक्ट और भी चूज़ करने हैं। तो वो आप क्लस्टर 3 के इस ग्रुप में से अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करते हैं मींस कि आप इस ग्रुप के लिए भी एलिजिबल हैं। एक सब्जेक्ट आपको कहीं और से लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इसमें भी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, मतलब कि आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। अब आप यहाँ से चूज़ करें टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, तो 6 सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए, आप इस ग्रुप के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। 6 सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं तो वो डिफरेंट ग्रुप्स में से होंगे, लेकिन उनकी सिलेक्शन इस तरह से होगी जैसे आपको मैंने अभी बताया है। तो आप एक से ज़्यादा ग्रुप के लिए चांसेस अभी भी आपके पास ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। स्पेसिफिकेशन बस इतनी है कि अब आपने वो सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करने हैं जिस ग्रुप में आप जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये क्राइटेरिया इस हिसाब से पसंद नहीं आया कि यहाँ पर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, नहीं है। ना तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ना जो अभी करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, नेशनल इश्यूज़ हों या इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो ये किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं इसमें। अगर कंपलसरी में से उनको निकाल दिया है तो एटलीस्ट ऑप्शनल में इन सब्जेक्ट्स को डाल देना चाहिए था। पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टूडेंट को नहीं पता, ना ही जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में उसको पता होगा, तो वो सिविल सर्विसेज में कैसे जाएगा। इस हिसाब से तो ठीक है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, लेकिन आज की दुनिया के हिसाब से एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसने नेशन को सर्व करना है, उसे ना तो अपने मुल्क की हिस्ट्री का पता है, ना ही आज दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में पता होगा, तो फिर इन रिफॉर्म्स का क्या फ़ायदा। मेरे ख़्याल में तो इन सब्जेक्ट्स को लाजमी इंक्लूड होना चाहिए इसमें। अभी तक ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन चांसेस हैं कि शायद ये कंफर्म हो जाए। इनमें एटलीस्ट ये चेंजेस लाजमी होने चाहिए कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को भी इनमें इंक्लूड करें और पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए। जनरल साइंस को अगर वो निकाल भी दें तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। उसको कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दें।
اور کمپلسری میں اس کو انکلوڈ کر دیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، سی ایس ایس کے جو MPT ہے، اسکریننگ کا ٹیسٹ ہے، PMS کا GK ہے، یا PPSC FPSC کے ون پیپر ٹیسٹ کی تیاری آپ کو کرنی ہے، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو جنرل نالج سے ریلیٹڈ پاکستان اسٹڈیز، کرنٹ افیئرس، جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی، جتنے بھی باقی سبجیکٹس ہوتے ہیں ون پیپر کے MCQs کے لیے، ان سے ریلیٹڈ یہاں پر ڈیٹا آپ کو ملے گا جو آپ کو پاس ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ اللہ حافظ۔